आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इस वीरवार आज की शाम जवानों के नाम लेकर के हम एक बार फिर से सियोन टीवी चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख उपस्थित हैं और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर गोगी जी, आपका स्वागत करते हैं, और भाई पवन जी आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और जितने दर्शक आप हमें देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे घमंड के ऊपर, जो अक्सर आपने अपने आसपास के लोगों में, अपने पारिवारिक लोगों में या फिर अपने कार्यस्थल पर, आपने अन्य जगहों पर भी इन चीज़ों को देखा होगा। यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी आजकल लोगों में ये पाया जाता है कि लोग किसी न किसी प्रकार के घमंड से घिरे हुए हैं और उनके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि घमंड के अंदर अक्सर इंसान को इंसान नहीं दिखता, और अपनी छत पर चढ़ जाएं तो खुद का मकान नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, सामने वाला गलत है। अगर कोई प्रभु सेवक प्रचार भी करता है तो हम ये सुनने की बजाय कि वो वचन हमारे लिए, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ये वचन तो उस भाई के लिए, उस बहन के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन क्या वो घमंड हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज बातचीत करेंगे। क्या विचार हैं हमारे भाइयों के, हम जानेंगे इनसे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रोग्राम को हम YouTube चैनल पर देखा करते थे, परमेश्वर की दया से आज उस चैनल का हिस्सा होने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु हमें इस जगह पर लेकर आया। खासतौर धन्यवाद करता हूँ सियोन चैनल और मीडिया टीम का। बात हो रही है घमंड के ऊपर। जी, घमंड क्या है और घमंड से हम कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। घमंड एक ऐसा जहर है जो हमारे अंदर तो है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं होता है। जी, घमंड लोगों के अंदर किस किस चीज़ का घमंड होता है, किन चीज़ों का घमंड होता है। किसी को अपने पैसे का घमंड होता है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उसे घमंड होता है, किसी के पास बड़ा घर है तो उसे घमंड होता है। लेकिन इन घमंड की बातों को हमें अपने जीवन में रखने से क्या होता है, क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को गिराते हैं। जब हम घमंड को अपने अंदर रखेंगे तो हम क्या होंगे, नीचे ही गिरते जाएंगे। इसके बारे में परमेश्वर का वचन नीति वचन में 15:25 में हमें बताता है, जी, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। जिसके अंदर घमंड है, अहंकार है, उसके घर को यहोवा क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, गिरा देता है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई छोटा सा काम कर दिया तो हमारे अंदर उस बात का घमंड आ जाता है, अहंकार हो जाता है कि मैंने इस कार्य को कर दिया। इसका श्रेय कहीं ना कहीं इंसान अपने ऊपर लेना चाहता है कि ये सारी मेहनत, इस कार्य को करने का पीछे का जितना भी हिम्मत थी, ताकत थी, वो मैंने दिखाई, वो मेरे अलावा पॉसिबल नहीं हो सकता था। सिर्फ अपने आप को श्रेय देना ही कहीं ना कहीं घमंड को लेकर के आता है। कह रहे हैं सुनील भाई आप। घमंड एक ऐसी चीज है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करता है तो वो समझता है कि मैंने ही उसे किया है, लेकिन वो भूल जाता है अगर परमेश्वर का बल, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ मेरे पास ना हो तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता। आपकी बात से एक बात याद आता है कि हमारे सियोन प्रे टावर के जो डायरेक्टर हैं पास्टर आर एल गुप्ता जी, उनकी एक बात याद आती है। जब हम अक्सर सेवादारों की जब मीटिंग होती है तो वो अक्सर जो प्रे टावर का अनुशासन है, प्रे टावर के साफ़ सफाई, प्रे टावर की जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो अक्सर मैंने देखा है कि वो हमारे सेवादारों के ऊपर डालते हैं कि ये सब आपके सहयोग से ही हुआ है। क्योंकि अगर वो अपने ऊपर भी इन चीज़ों को लोग कहें कि हमने मेहनत की है तो कुछ गलत ना होगा, लेकिन अक्सर वो हमने उनके जीवन से ये देखना सीखा है कि परमेश्वर ने उन पर ऐसी कृपा की है कि उनकी टीम, हमारे लोग, सभी सेवादारों को वो श्रेय देते हैं। और उनका कहना यही है कि अगर आप लोग हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। पवन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी को पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम रखना, ना कि अहंकार में जीना। जी, जिंदगी में कभी भी अपने किसी भी हुनर पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जी, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। बिल्कुल सही। जी, परमेश्वर के हमें दास अक्सर बताते हैं कि अपनी मन की सोच को इतना सुंदर रखें तो हमें पूरा संसार सुंदर नजर आएगा। इसलिए हमें अपनी मन की सोच को बिल्कुल सुंदर रखना चाहिए, ना कि घमंड में रखना चाहिए या किसी भी चूर में। जो इंसान अपने ज्ञान का घमंड करता है, यदि उसे अपने घमंड का ज्ञान हो जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि
किसी ने खूब कहा है कि आंधियों में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब जाया करती है। जी। सो इसलिए समय एक मौसम के अनुसार होता है, कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस चीज़ की भी आशीष दी है, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो अच्छा बुद्धि ज्ञान हो, उसका हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सारा श्रेष्ठ परमेश्वर को देना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा पवन भाई कि अगर जो श्रेय अगर हम परमेश्वर को देकर चलते हैं अपने जीवन में, किसी भी तरह की दुनियावी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल करने के बाद अगर उसका श्रेय हम लेते हैं और कहीं ना कहीं अगर परमेश्वर हमें इसके लिए बुद्धि ना दे, ज्ञान ना दे, बल ना दे, तो हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी इंसान इन चीज़ों का श्रेय अपने ऊपर लेकर, अपने ऊपर घमंड ला करके, और कहीं ना कहीं ये घमंड एक शराब के नशे की तरह होगी भाई। उस इंसान को छोड़कर बाकी सबको पता चल जाता है कि इसको चढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं इंसान को यही लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि घमंड उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा होता है, उसकी उपलब्धियां उसके सिर पर चढ़कर बोल रही होती हैं। लेकिन हर बात के लिए हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और खुदा का शुक्र करना चाहिए कि प्रभु ने हमें वो हिम्मत दी, हमें वो ताकत दी है, तो उसमें रहकर अधीनगी के साथ, दीनताई के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो एजुकेटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं जी, उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। जी। उनको अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपने काम का बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, बहुत घमंड होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं उनके घमंड के ही कारण उनको क्या करती हैं, नीचे गिरा देती हैं। जी, परमेश्वर का वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन रोमियो 12:16 में हमें बताता है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। जी, हमें क्या करना चाहिए, एक सा मन रखना एक सा मन रखना चाहिए जी। कि देखना चाहिए हमारे सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है। अपनी ही स्टडी का या अपनी ही पढ़ाई लिखाई का उसके आगे गुणगान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। जी, चाहे आपकी बात उसे समझ आ रही है चाहे नहीं, लेकिन आपको देखकर उसको अपने समान समझ के बात करनी चाहिए कि मैं किस तरीके से इससे बात करूं। ये तो है, मैंने भी करीबी से इन चीज़ों को देखा है। हमारे जितने जवान हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक लोगों की परसेंटेज जब हम नोट करते हैं तो हमें लगता है कि लोगों के अंदर अपनी पढ़ाई, जो आपने पढ़ाई लिखाई की बात करी, और कहीं ना कहीं आजकल का माहौल है लोगों को इन चीज़ों को लेकर के कि हमें आगे बढ़ना है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं अपने जीवन में। एक दूसरे की जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसमें वो चाहते हैं कि हम हर एक से आगे रहें। खुदा भी यही चाहता है कि उसके लोग आगे रहें, लेकिन किसी गलत तरीके, किसी गलत रास्ते का सहारा लेकर उन्हें नहीं आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं परमेश्वर को पीछे कर देना और इतने पढ़ाई में मगन हो जाना कि बाइबल पढ़ना भूल जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही हैं। और अक्सर मैंने बड़े करीबी से कुछ लोगों को देखा है कि अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग का, अपने आइलेट्स का, अपने उन कोर्सेज़ का घमंड करना और अपनी ड्यूटी का ये घमंड करना कि हम तो इन चीज़ों से पैसा कमा लेंगे, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और हमें सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हमें प्रॉपर मिलती रहेंगी। देखिए, समय का ब्रदर पवन ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मौसम की तरह समय है, कभी भी बदल जाए, हमें कुछ नहीं पता होता, और घमंड में अक्सर इंसान डूब जाता है। इन चीज़ों से हमें हमेशा डरना चाहिए, परमेश्वर की लाठी से डरना चाहिए। तो वचन इसके बारे में और क्या कहता है भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम देखते हैं कि बहुत से परमेश्वर के लोग हैं जिनकी आवाज़ प्रभु ने उन्हें बहुत अच्छी आवाज़ दी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी इस चीज़ का घमंड है कि हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम वर्शिप बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम परमेश्वर के अंदर हैं, परमेश्वर ने हमें अच्छी आवाज़ दी है, तो हमें उस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा उस आवाज़ से करनी चाहिए। बिल्कुल सही। याकूब 4:6 में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ये तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करना चाहिए। अगर परमेश्वर ने हमें अच्छी आवाज दी है तो हमें उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, बाइबल के अनुसार नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बाइबल के अनुसार अगर जो देखा जाए तो जितने अहंकारी हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है, और खुदा कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके लोग, उसको मानने वाले, उसको जितने लोग उसकी भक्ति करते हैं, वो किसी भी प्रकार के घमंड में जिएं। क्यों पवन भाई? जी बिल्कुल। जिस इंसान के अंदर
यदि ज़्यादा घमंड हो तो वो चाह कर भी किसी को अपने गले नहीं लगा सकता। जी बिल्कुल। क्योंकि परमेश्वर जिस इंसान के अंदर घमंड देखता है तो वो खुद ही वो परमेश्वर उससे दूर रहना पसंद करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रेम रखता है जो परमेश्वर की वचनों के अनुसार चलता है, अपने जीवन को चलाता है, क्योंकि देने वाला सब कुछ परमेश्वर ही है। मैंने बाइबल से एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो दीनता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का ये है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर हम सबों के लिए भेजा। जी, ताकि हम सब उस पर विश्वास करके उस उद्धार को हासिल करें जिसके लिए परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो परमेश्वर है, जब वो इतना दीन हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो कहता है कि मैं धनी हूँ और मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है, जी, यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और नंगा और अंधा है। जी, क्योंकि उसकी आंखों के ऊपर क्या हो गया है, एक पर्दा पड़ चुका है कि मेरे पास क्या है, धन है, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति धन में ही अपने आप को अहंकारी मानने लगता है तो उसकी आंखों पे क्या हो जाता है, एक पट्टी आ जाती है। बिल्कुल सही। तो उसको पता नहीं चलता कि मेरे पास वाकई में कुछ है नहीं है, जो भी है परमेश्वर की देन है, अगर प्रभु चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, सब कुछ परमेश्वर का है। क्योंकि हम नंगे आए थे और नंगे ही हम जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किस तरह से अगर जो इंसान अपनी हद में ही रहे और अपने आप को ये समझ कर चले कि जो कुछ चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं वो हमारा नहीं है, परमेश्वर का है, परमेश्वर जब चाहे उन चीज़ों को ले सकता है। पवन भाई, क्या विचार हैं आपके उन लोगों के बारे में जो आज भी इस तरह के घमंड में चूर हैं? आज भी जैसा कि अक्सर जवानों के बीच में अपने स्टडी का, अपने अच्छी नौकरी का, अपने अच्छे दोस्तों का, कई बार अपने दोस्तों का भी घमंड हमारे जीवन में होता है कि देख लेंगे अगर कुछ भी होगा, हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ सुना है? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे जो नौजवान दर्शक हमें देख रहे हैं? तो इस तरह का हमें घमंड बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देने वाला है वो ले भी सकता है। क्योंकि मान लीजिए जो हमको परमेश्वर ने दिया है, क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि अपना हुनर दिया है किसी प्रकार का, या शरीर दिया है, ताकत दिया है किसी भी चीज़ का, एक एक जो खून दौड़ता है प्रभु की दी हुई एक रगों की खून है जो हमारे अंदर दौड़ती है। सो इसलिए हमें अपने अंदर घमंड नहीं रखना चाहिए, केवल अपने प्रभु की ओर ध्यान को रखना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए एक एक चीज़ के लिए। जी, सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस टॉपिक पर हमारे साथ भाई लोगों ने बड़ी अच्छी चर्चा की और कुछ एक वचनों को और लेकर के चलेंगे। जी सर। परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में सुलेमान राजा हमें बताते हैं कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है, घमंड आता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत ही ऊंचाइयों तक चले जाते हैं, उनके अंदर क्या आ जाता है, उस समय घमंड आ जाता है। लेकिन क्या होता है, घमंड हमें क्या करता है, नीचे गिराता है। घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होनी चाहिए। नम्रता अगर हमारे अंदर है तो हम क्या होंगे, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें ऑटोमेटिकली ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। अगर हमारे अंदर घमंड आ गया तो सुलेमान राजा कहता है कि परमेश्वर उसे क्या करता है, नीचे गिरा देता। तो हमें परमेश्वर के वचन को मानकर चलना चाहिए, परमेश्वर के आगे नम्रता से रहना। जो नौजवान दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बेशक हमारे पास अच्छी स्टडी है, हमारे पास पैसा है, हमारी अच्छी आवाज़ है और भी किसी चीज़ का हमारे पास हुनर है, तो हमें उन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि उन चीज़ों को अपने अंदर ढूंढना चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास कैसे है, किसकी बदौलत है और मैं इस चीज़ को कैसे प्राप्त कर सका हूँ। और जिसकी वजह से और जिस ने हमें वो दी है उस बात को मानते हुए उसका धन्यवाद करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम तो मैंने किया है, उसने तो मुझे बताया था। हम तो कह देते हैं कि मैंने ही किया, उसने तो मुझे बताया, मैंने किया मतलब मैं ही हूँ, मैंने ही किया, मेरा ही नाम होना चाहिए। परमेश्वर कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर बुद्धि नहीं देगा तो आप करेंगे कहाँ से? बिल्कुल सही बात है। अगर परमेश्वर समझ नहीं देगा तो आप करेंगे कहाँ से? अगर आज हम इतने एजुकेटेड हैं, आज हमारे पास इतनी नॉलेज है, आज अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो किसकी वजह से? उस परमेश्वर की वजह से। जी बिल्कुल। उसने आपको अच्छी सोच दी है, उसने आपको बुद्धि दी है। नीति वचन में परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर बुद्धि का क्या है, भंडार है। जो उसका भय मानता है वो उसे क्या करता है, बुद्धि से भरता है। अगर आप चाहते हैं कि आप और भी आगे बढ़ें जी, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए,
अहंकार नहीं करना चाहिए जी, घमंड उस बिल्कुल नहीं घमंड करना की चाहिए। पट्टी को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रदर गोगी जी का और भाई पवन का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना समय दिया। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दें, बड़ी बरकत दें। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस जो हमारा टॉपिक रहा है घमंड का, इसके बारे में अगर आप बिल्कुल गहराई से वचनों को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करें और आप हमारे उन वचनों को सुन सकते हैं जो सियोन प्रार्थना भवन में प्रचार किया गया, यहोवा अहंकारियों से घृणा करता है। आप इस वचन को सुनकर प्रभु के द्वारा आत्मिक तौर से बेहतरी को प्राप्त कर सकते हैं, आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और आज का प्रोग्राम आप सबों ने देखा, परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सियोन टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन और हमारा ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंच सके, लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।